सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम का बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। ये सारा हमें आप जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो उससे पता चल रहा है और यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। आज के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हमारी हिंदू संस्कृति की पहचान हो, हमारा धर्म कितना महान है वो उन्हें अभी से पता चले और अभी से अच्छी अच्छी आदतें अपनाकर वो आगे जाकर एक आदर्श नागरिक बन पाए। ये इस संस्कार वर्ग का उद्देश्य है और सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर ये संस्कार वर्ग देखते हैं। चलो फिर अब बिना रुके हम आज का ये वर्ग आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे हाथ ऐसे ही जोड़े रखिए और अपनी आंखें बंद कर श्री गणेश जी के चरणों में हम पूरी मन से प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आप ही की कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप बताने वाले हो वे सारे हमें समझ में आने दीजिए और उनके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब आगे हम क्या देखते हैं? तो सभी बच्चों ने जो भी अच्छे अच्छे अनुभव प्रतिक्रियाएं लिखी होती है तो वो हम देखते हैं और ये सारा भगवान की कृपा से हो रहा है। आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगा के ये संस्कार वर्ग देखते हो ना, इसके कारण ही ये सारा हम कर सकते हैं। तो आज के अनुभव भी बहुत अच्छा है और वो हमें एक बालक के पिताजी ने लिखा है, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इनका नाम है श्री साई दीपक गोपीनाथ जी। तो ये क्या लिखते हैं ना कि उनके 6 वर्ष के बेटे आयुष ने अपनी माँ को बताया कि बाल संस्कार वर्ग में बताई सूचना के अनुसार बाल संस्कार वर्ग की जानकारी बच्चे अपने मित्रों को भी बताए। ये जब उसने सुना तो वो आगे बोला, इसलिए आप मेरे मित्र की माँ को भी बाल संस्कार वर्ग की जानकारी भेजिए, जिससे वे यह जानकारी और आगे भेज पाए। आयुष ने अपनी माँ से ये भी कहा कि
आयुष की चाची को भी ये जानकारी भेजिए, जिससे उनकी 1.5 वर्ष की छोटी बेटी अर्थात आयुष की छोटी बहन वो भी इस बाल संस्कार वर्ग को सुन सके। आयुष संस्कार वर्ग में सिखाई हुई बातें याद रखता है और अपने पापा को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चों, आयुष ठीक से हिंदी नहीं समझ पाता है, फिर भी वो सुनने का और सीखने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे वो समझने भी लगा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आयुष के पिताजी ने बाल संस्कार वर्ग से बच्चों पर अच्छे संस्कार करने के लिए धन्यवाद दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया हमें श्री साई दीपक गोपीनाथ जी इन्होंने लिखा है। इस बाल संस्कार वर्ग में जो कहानियां आप सुनते हो या फिर आदर्श कृतियों की जानकारी लेकर बच्चे अच्छा आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बात भी सुनकर बहुत ही आनंद लग रहा है। इस संस्कार वर्ग में जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो सभी बच्चे आदर्श और संस्कारी बने, उन पर अच्छे संस्कार हो, यही मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। ऐसे ही आप अपने जो अनुभव है, आपको क्या लग रहा है, वो अवश्य हमें बताइए। इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने अन्य मित्रों को भी बताओ और आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि हम आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने आचार्य चाणक्य जी और महर्षि दधी जी की कहानी देखी थी और उसके साथ ही हमें बचत कैसी करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है, ये भी हमने जान के लिया था। चलो फिर आज हम स्वामी विवेकानंद जी की कहानी देखने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सभी बच्चे जानते होंगे। महान संत रामकृष्ण परमहंस जी ये उनके गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन भर देश में और विदेश में भी जाकर धर्म के बारे में, ईश्वर के नामजप के बारे में बहुत सारा प्रसार प्रचार किया। विदेश में तो उनके प्रवचन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ जाती थी। अमेरिका की जनता भी उनका जो प्रवचन रहता था वो सुन के मंत्रमुग्ध हो जाती थी। इतने उनके विचार, उनकी वाणी बहुत महान थी। तो ऐसे ही एक समय की बात है। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो उस समय एक व्यक्ति बहुत ही रोते रोते स्वामी जी के पास आ गई और रोते रोते ही वो व्यक्ति बोलने लगी, स्वामी जी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये जो दुर्गुण है ना, उनके कारण मैं बहुत ही त्रस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए परंतु ये दुर्गुण जा ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? ये दुर्गुण मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब आप ही मुझे कुछ तो बताइए। ऐसे रोते रोते कहकर वो व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में पड़ गया। स्वामी जी ने उसका सारा कहना शांततापूर्ण सुना। ऐसा ही थोड़ा समय निकल गया। उस समय में स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और उसके कान में कुछ तो उन्होंने कह दिया। वो शिष्य निकल गया। फिर बाद में स्वामी जी उस व्यक्ति को लेकर बगीचे में गए और वहां बगीचे में वो चल रहे थे। वहां बहुत सारे पेड़ थे, फूलों के पौधे थे। ये सारा देखते देखते वो उसे लेकर जा रहे थे। तब अचानक से वहां एक दृश्य उन्होंने देखा। वहां एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ को एक व्यक्ति ने अपने हाथों से लपेटा था और पैर से नीचे वो उसको पेड़ को मार रहे थे। बहुत जोर जोर से पेड़ को मार रहे थे और वो व्यक्ति बोल रही थी,
हे पेड़ मुझे छोड़ दो, अरे पेड़ मुझे छोड़ दो ना, ऐसे बार बार कह रही थी। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा इस व्यक्ति ने तो खुद से ही पेड़ को पकड़ा है और वो बोल रहा है कि हे पेड़ तुम मुझे छोड़ो। उसे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उस व्यक्ति ने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी ये क्या पागल है क्या, ये ऐसे क्यों कर रहा है? इसने खुद से ही पेड़ को पकड़ा है, वो खुद वो पेड़ छोड़ सकता है और फिर भी वो बोल रहा है कि पेड़ मुझे छोड़ो, ऐसे क्यों कर रहा है वो? उसकी बात सुनकर स्वामी जी थोड़े से हंस पड़े और फिर वो बोले, मुझे तो लग रहा है आपकी भी स्थिति उसके जैसी ही है। उस व्यक्ति ने तो उस पेड़ को पकड़ा है और तुम भी अपने दुर्गुण, बुरी आदतें इनको पकड़े बैठे हो और बोल रहे हो कि बुरी आदतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये कैसे संभव होगा? अगर तुम निश्चय करोगे तो ये हो सकता है ना, हमें ही बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, बुरी आदतों ने हमें पकड़ा नहीं है। स्वामी जी का ये उत्तर सुन वो व्यक्ति लज्जित हो गई, परंतु उसके बाद ही वे दोनों वैसे ही बगीचे में आगे आगे जा रहे थे। आगे जाने के बाद वहां पे फूलों के बहुत सारे पौधे थे और एक व्यक्ति उन पौधों को एक खाद दे रही थी और उस खाद की बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध के कारण वो जो व्यक्ति थी ना स्वामी जी के साथ चल रही, उसने अपने नाक पर रुमाल रख लिया। ये देखकर स्वामी जी हंस पड़े, परंतु वे कुछ बोले नहीं और थोड़ा आगे वो ऐसे ही चलते थे। आगे चलने के बाद फिर कुछ पौधे ऐसे थे, उन्हें बहुत ही रंग बिरंगे अच्छे अच्छे फूल आए थे। उन सारे फूलों से बहुत ही मंद सुगंध आ रही थी। तो ये सारा देखकर उस व्यक्ति को भी बहुत ही प्रसन्न लगा, वो मन ही मन प्रसन्न हुआ, हंसने लगा। ये देखकर उस वक्त भी स्वामी जी फिर से मुस्कुराए। स्वामी जी का ये जो वर्तन देख रहे थे तो उसका उस व्यक्ति को कुछ अंदाजा ही नहीं आ रहा था। उसे लगा मैं तो मेरी इतनी बड़ी समस्या लेकर स्वामी जी के पास आया हूँ और स्वामी जी तो हंसे ही जा रहे हैं, ये क्या है? तो फिर अंत में उसने स्वामी जी को ही पूछा, स्वामी जी आप बार बार ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? उस व्यक्ति के इस प्रश्न पर स्वामी जी बोले, अभी हमने फूलों के पौधे देखे तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उन पौधों को वैसे तो दुर्गंध युक्त खाद डाला जा रहा था, परंतु उन फूलों ने इस दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित किया है। उसी प्रकार हमें भी अपने दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करना चाहिए। ये पौधे हम देखते हैं, उसके फूल हम देखते हैं, कौन सी भी परिस्थिति हो तो वे हमेशा आनंदी रहते हैं। उनकी सुगंध वो अन्यों को बांटते हैं और डाली से टूटने पर भी वे सुगंध ही बिखेरते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये हमें सीखना चाहिए। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान है, परंतु फिर भी वो अपने दुर्गुणों पर मात नहीं कर पाता। तो हमें अब ये सीखना चाहिए, दुर्गुणों पर हमें ही मात करनी चाहिए। छोटे छोटे संकटों को ऐसे घबराना नहीं चाहिए। स्वामी जी का ये सारा उत्तर सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया और वो फिर अपने घर वापस गया। इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? तो उस व्यक्ति ने
जैसे पेड़ को स्वयं पकड़ा था और बोल रहा था कि पेड़ उसे छोड़ दे। अगर वो स्वयं ही पेड़ को छोड़ देता तो वो आसानी से वहां से छूट जाता। हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी बुरी आदतें, अपने दुर्गुण, इनको हम पकड़ के रखते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और फिर हमारा जीवन दुखी हो जाता है। तो अगर हमें अपनी ये बुरी आदतें छोड़नी है तो उसके लिए हमें ही प्रयास करना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने से अंदर से और बाहर से भी हम अत्यंत शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तो सभी बच्चे ऐसे ही नाम जप करेंगे ना? और उस फूल के पौधे से भी हम सीखेंगे। हमें भी उस पौधे की तरह, उन फूलों की तरह सारे दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करना है। ऐसे सभी बच्चे करेंगे ना? स्वामी विवेकानंद जी स्वयं साधना करते थे, नाम जप करते थे, ध्यान लगाते थे और उसके कारण ही वो समाज के जो अन्य लोग हैं तो उनको उनके दुख से बाहर निकालते थे, उनको अच्छा दृष्टिकोण देते थे। आज भी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का जो स्मारक है ना, वो देख के हमें उनका जो जीवन है, उनका जो आचरण है, वो हमारे सामने आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये जो तेजस्वी व्यक्तिमत्व था ना, इसे हम हमेशा याद रखेंगे और उसके अनुसार आचरण करने को हम आरंभ करेंगे। चलो, अभी हमने देखा ना कि हमारे में जो बुरी आदतें हैं वो निकालने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए। तो अब संस्कार वर्ग में आगे हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन में श्री गणेश जी का रूप लाएंगे। एकाग्रता के साथ ये नाम जप अब हम करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, नाम जप हम भगवान का करते हैं ना, और भगवान के नाम जप में बहुत सारा चैतन्य रहता है, शक्ति रहती है। उसके कारण नाम जप करते समय हमें अच्छा लगता है। तो आपको भी नाम जप करते समय कैसे लग रहा है, ये आप हमें भी अवश्य बताइए। बाल मित्रों, अब आज की आदर्श कृति हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान देके ये बात अब सुनने वाले हैं। आज की जो कृति है ना, वो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसके कारण ही हमें नैतिकता आती है। सभी बच्चों को और सभी को ये पता रहता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। परंतु क्या होता है, जब बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई तो डांटेगा, और उसके कारण उस डर से वो झूठ बोल देते हैं। ऐसा होता है ना? परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो अब पहले हम ये जान के लेंगे कि झूठ बोलने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। बाल मित्रों, झूठ बोलने से हमें पाप लगता है। बहुत बार हम झूठ छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो इसके कारण तो हमें दो पाप लगते हैं, और वो कभी ना कभी
हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो पहला पाप किससे लगता है? तो चूक करने के कारण। और दूसरा पाप किससे लगेगा? तो चूक छिपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, उसके कारण। तो इतना सारा पाप हमें इस झूठ बोलने से लगता है। दूसरी बात यह है कि हम जब एक झूठ बोलते हैं ना, तो उसको छुपाने के लिए हमें और अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। और ऐसे ही झूठ बोलते बोलते हमको उसकी आदत पड़ जाती है और फिर सभी लोगों के सामने झूठ बोलने में भी हमें कोई लाज नहीं लगती। और ऐसी ही ये आदत बढ़ते बढ़ते बच्चे फिर गलत मार्ग पर जाते हैं। और अगर बचपन से ही हम झूठ बोलते रहे ना, तो आगे जाकर झूठ बोलने का बड़ा संस्कार ही हमारे मन पर हो जाता है। उसके कारण बड़े होकर कोई तो फिर चोरी करने लगते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं। और ये सारा होता है उसके कारण राष्ट्र को भी बहुत कष्ट होते हैं। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलने से भी हमें क्या लाभ होगा, ये हम देखते हैं। सत्यमेव जयते, ये सुवचन तो आप सभी को पता होगा ना। सत्य की ही हमेशा विजय होती है, इसका ये अर्थ है। जो भी व्यक्ति सत्य बोलती है ना, उसके साथ हमेशा भगवान रहता है। और जो झूठ बोलता है ना, उसका साथ राक्षस देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सत्य का ही आधार लेना चाहिए। जब हम ऐसे कहते हैं ना, तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम हमेशा सत्य कैसे बोल सकते हैं, या फिर सत्य बोलने से हम कहीं तो अड़चन में आ जाएंगे, ऐसे भी लगता है। परंतु यह दोनों बातें बहुत ही गलत है। क्योंकि जब हम सत्य बोलते हैं, तब हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम क्यों डरेंगे? हमारा पूरा जीवन हमें सत्य के ऊपर ही निर्भर करना चाहिए। क्योंकि जो सत्य बोलता है, जो सत्यवादी रहता है ना, उसका रक्षण स्वयं ईश्वर भगवान करते हैं। तो इसकी ही एक छोटी सी कथा हम अब देखने वाले हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, एक जंगल में एक बहुत ही भूखा बाघ था। और तभी उसके सामने एक गाय उसने देखी। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गाय को खाने के लिए उसने तुरंत गाय की ओर छलांग लगाई। वो गाय को खाने ही वाला था, तभी वो गाय बहुत ही विनम्रता पूर्वक बोली, वाह भैया, आपको मुझे खाना है तो खाओ, परंतु मेरा जो बछड़ा है ना, वो बहुत ही छोटा है। मैं उसे दूध पिला के आती हूँ और फिर आप मुझे खा लेना। बाघ ने गाय की ये सारी बातें सुनी, परंतु वो बोला, तुम ये बोल रही हो, उस पर मैं कैसे विश्वास रखूं? तुम वापस आई ही नहीं तो गाय फिर से नम्रता पूर्वक बोली, सत्य ही मेरे माता पिता है, सत्य ही मेरा जीवन है। अगर मैं सत्य आचरण नहीं करूं, तो परमात्मा मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे? गाय का ये सारा सुन लेने के बाद बाघ को लगा कि गाय सच में सत्य बोल रही है। फिर उसने गाय को जाने दिया। गाय जल्दी जल्दी ही अपने बछड़े के पास गई, उसको दूध पिलाया और कुछ समय बाद सच में वो वापस आई। बाघ के सामने वो खड़ी रही और फिर बोली, मैं आ गई हूँ, अब मुझे तुम खा सकते हो। गाय का ये उत्तर सुनकर और उसे वापस देखकर बाघ बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसका ये सत्य आचरण देखकर उसने उसे छोड़ दिया और उसे जीवन दान दे दिया।
तो देखा ना आपने, केवल सत्य बोलने से और उसके अनुसार आचरण करने से गाय को जीवनदान मिला। इसलिए हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। अगर सत्य बोलेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। सभी के ध्यान में आया ना? बच्चों, सत्य व्यवहार करने में शुरू में हमें कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है, परंतु अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो शुरुआत में जो भी अड़चन आए, कठिनाई आए, तो उनसे हमें डरना नहीं है। हमें सत्य बोलना वैसे ही आगे चालू रखना है। हम पाठशाला में जाते हैं ना, तो शिक्षकों को भी जो सत्य बोलते हैं वही विद्यार्थी अच्छे लगते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक वचन है जिसका अर्थ है सत्य ही कल्याणकारी शिव का स्वरूप है और सुंदर भी है। तो हम भी सत्य का आचरण कर कर शिक्षकों के लाडले बन सकते हैं। अब इसके बाद सनातन संस्था के जो भी बाल साधक है ना, कि जो बाल संस्कार वर्ग में नित्य जाते हैं, तो उनका सत्य के प्रति कैसे निष्ठा है और वो हमेशा कैसे सत्य बोलते हैं, उसके 2 उदाहरण हम देखेंगे। तो पहला उदाहरण है सनातन संस्था की बाल साधिका कुमारी देवश्री का। तो ये देवश्री घर में अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। तब उसे किसी ने कहा कि देवश्री, बाहर फाटक के यहाँ कोई तो महिला आई है, तो जरा जाओ और देख के आओ। तो देवश्री बोली ठीक है, और उसने फाटक के यहाँ जाके देखा, परंतु वहां पे तो कोई नहीं था। फिर वो वापस आई। फिर से उसने कहा नहीं नहीं, कोई तो है, तुम अच्छे से देख के आओ। फिर देवश्री गई, परंतु वहां कोई भी नहीं था। ऐसे 2 बार हो जाने के बाद फिर देवश्री ने उनसे कहा, अरे ऐसे मजाक में भी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलना गुरुदेव जी को अच्छा नहीं लगता। मैं अभी आपका नाम गुरुदेव जी को बोलूंगी। बच्चों, मजाक में भी झूठ बोलना उचित नहीं है। ये कितना बड़ा और सत्य का अच्छा संस्कार देवश्री के मन पर है। यही हमें इससे सीखने को मिलता है। अब जो दूसरा उदाहरण है ना, वो वाराणसी की बाल साधिका है ईशा। एक बार कुमारी ईशा, उसकी बहन नमिता और ईशा की और 2 सहेलियां, ये सारे मिलकर सांप सीढ़ियों का खेल खेल रहे थे। तो वो जो 2 सहेलियां थी ना, उसमें से एक सहेली दूसरी को धोखा दे रही थी, और ये बात छोटी ईशा को समझ में आई। तब वो क्या बोली, अरे आप ऐसे धोखा देकर अगर खेलोगे तो आप हार ही जाओगे। तो इससे भी हमें सत्य बोलने का, सत्य आचरण करने का जो महत्व है, वो ईशा को इतने छोटे उम्र में ही कैसे पता है, ये हमें पता चलता है। इसलिए हमें हमेशा सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। सत्यनिष्ठ यानी ईमानदार, ईमानदारी से भी हमें रहना चाहिए। इस ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, तो उसकी कहानी अब हम देखने वाले हैं। हम सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज तो पता ही है। तो ये कहानी महाराज जब छोटे थे ना, उस समय की है। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में शहाजी महाराज के साथ रहते थे। तब शहाजी महाराज जी ने ऐसे सोचा कि अभी बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का आचरण अच्छा हो, उन्हें सीखने को मिले। इसलिए शहाजी महाराज जी ने बाल शिवाजी को पुणे भेजा था, क्योंकि पुणे में दादोजी कोंडदेव रहते थे और वो बाल शिवाजी के शिक्षक थे।
उन्होंने ही शिवाजी महाराज को सारी युद्ध विद्या और बाकी की भी बहुत सारी बातें सिखाई। तो ये जो दादोजी कोंडदेव है ना, इनकी ये कहानी है। एक बार दादोजी कोंडदेव शहाजी महाराज के बगीचे में घूम रहे थे। वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, तो वो ऐसे ही आगे आगे जा रहे थे। तब उस बगीचे में उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ पे एक बहुत ही अच्छा पीला पीला पका हुआ आम उन्होंने देखा और फिर बहुत ही आसानी से और जल्दी में उन्होंने वो आम निकाला और अपने आप के लिए वो उन्होंने रख दिया। परंतु कुछ ही क्षणों में उन्हें ये विचार मन में आया, अरे ये आम तो मैंने किसी को पूछे बगैर ही तोड़ लिया, तो ये गलत बात है। मैंने ये असत्य आचरण किया। ये आम मैंने किसी को पूछे बगैर और अकेले होते समय तोड़ा है, तो ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई, ऐसे उन्हें लगा। अपने इस गलती का एहसास होने के बाद दादोजी कोंडदेव वहां पे रुके नहीं, तो उन्होंने तुरंत शहाजी राजा को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, आपके बगीचे में से आम के पेड़ में से एक आम मैंने तोड़ लिया है और वो मैंने किसी के पूछे बगैर तोड़ा है, तो ये मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। इस चूक का मुझे दंड मिलना चाहिए। गलती चूक चाहिए। और इस चूक के लिए उन्होंने जिस हाथ से उस आम को तोड़ा था, उस हाथ को भी काटने की तैयारी उन्होंने दिखाई थी। ये बहुत ही बड़ी बात है। जब शहाजी राजा ने वो पत्र देखा, तो उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं दी थी, परंतु इस चूक के दंड स्वरूप उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कटे हुए दाएं हाथ का कुर्ता पहना। ये कितनी बड़ी बात है, ध्यान में आया ना सभी के? तो इसे कहते हैं सत्यनिष्ठा, इसे कहते हैं ईमानदारी। तो हमें भी ये सारे सूत्र जो देखे, उससे पता चला ना कि हमें सत्य क्यों बोलना चाहिए। अगर हम सत्य बोले तभी नैतिकता हमारे जीवन में आ सकती है, और जो व्यक्ति सत्य का आधार लेता है, उसके साथ भगवान निरंतर रहते हैं। तो आज से ही हम ये निश्चय करेंगे कि अब जीवन में कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम निरंतर सत्य ही बोलेंगे। ऐसे सभी बच्चे करेंगे ना? चलो अब संस्कार वर्ग में आगे हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। आज भी हम गणपति स्तोत्र सुनेंगे। आपके पास अगर पुस्तिका हो तो वो पास में लेके बैठेंगे और उसे देखकर फिर ये गणपति स्तोत्र आप कहेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़कर बैठेंगे और श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाकर ये स्तोत्र अब हम सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। ये स्तोत्र हमें निरंतर घर पे भी कहते रहना है और इसे कंठस्थ भी करना है। बच्चों, तो आज के संस्कार वर्ग में हमने क्या देखा? हमने आज जो कहानी देखी तो वो स्वामी विवेकानंद जी की थी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद जो आदर्श कृति थी तो वो सत्य को हम कैसे अपनाएं, ये थी। तो सभी बच्चे उसके अनुसार आचरण करेंगे ना? अब कल और एक नई कहानी और एक आदर्श कृति सीखने के लिए आप सभी बच्चे अवश्य जुड़ना। परंतु उसके पूर्व आज हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, बहुत अच्छी कहानी सुनने को मिली, तो उसके लिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आप ही की कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने अन्य मित्रों को भी अवश्य बताना। उसके साथ ही ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी है। आप हमें भी अवश्य संपर्क करना और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।